मैं ऑफिस से निकला तो लगभग 11 बजे थे। सामान्य से ज्यादा देर हो गई थी। मेट्रो का आखिरी ट्रेन भी निकल चुकी थी। ऑटो वाले भी दिख। फोन पर ऐप से कैब बुक करने की कोशिश की, लेकिन सिग्नल शून्य। बार बार नो नेटवर्क का मैसेज। बैटरी भी सिर्फ 15%। मजबूरन पैदल चलने का फैसला किया। घर तो बस 3 किलोमीटर दूर था, लेकिन रास्ता थोड़ा सुनसान पड़ता था। पुरानी इमारतों वाला एक छोटा सा कट शॉट। आम दिनों में भी उस रास्ते से गुजरते हुए सिहरन होती थी। मैंने चलना शुरू किया। सड़क के लैंप पीले और धुंधले, कुछ बिल्कुल बुझे हुए। हवा में एक अजीब सी गंध थी, गीली मिट्टी, और सामने वाली पुरानी हवेली शांति निवास का साइलेंट सिलहुट नजर आया। उसके सामने से गुजरना हमेशा से अजीब लगता था। कोई कहता था वहां भूत है, कोई कहता था बूढ़ी मालकिन अभी भी वहीं रहती है, पर कोई कभी दिखी नहीं। आज रात को हवेली और भी अधिक डरावनी लग रही थी। खिड़कियां अंधेरी आंखों की तरह घूर रही थी। मैंने गति बढ़ाई। दिल जोर से धड़क रहा था। फिर वो आवाज आई, मेरे दाएं कान के ठीक पीछे से। मैं ठिठक गया। सांस रुक गई। पीछे मुड़कर देखा, खाली सड़क, सिर्फ लैंप की पीली रोशनी और लंबी लंबी परछाइयां। कुछ नहीं, शायद किसी जानवर का शोर रहा होगा, या फिर मेरा दिमाग। मैंने खुद को समझाया और फिर चल पड़ा, पर अब कान खुले थे। हर छोटी सी आहट मेरी रूह को कंपा रही थी। चलते चलते मैंने महसूस किया पीछे भी कोई चल रहा है। मेरे कदमों की आवाज के ठीक बाद एक और जोड़ी कदमों की आवाज, मेरी ही तरह, धीमे, सावधान। मैं रुका, वो आवाज भी रुकी। मैंने दोबारा चलना शुरू किया। वो आवाज भी शुरू हो गई। पसीना छूट गया। मैंने जोर से पलटकर देखा। वहां सिर्फ मेरी ही लंबी परछाई थी, लैंप की रोशनी में डगमगाती हुई परछाई। पर जब मैं रुका था तो परछाई भी रुकी थी ना? या फिर दिमाग उलझ गया? डर ने मुझे जकड़ लिया। मैंने दौड़ना शुरू कर दिया। घर बस 2 मोड़ दूर था। पहला मोड़ आया, मैं मुड़ा। सामने थी वही पुरानी हवेली, शांति निवास। फिर से यह तो मुमकिन नहीं, मैं तो उससे पहले ही निकल चुका था। मेरी सांसें अटक गईं। मैंने पीछे देखा, खाली सड़क। लेकिन जैसे ही मैंने आगे बढ़ने की कोशिश की, पैर जम गए, जैसे कोई अदृश्य दीवार खड़ी हो। सामने सिर्फ वही हवेली थी, उसकी खुली अंधेरी बरामदा, जैसे कोई जबड़ा खुला हो। और फिर वो गंध, और तेज, सड़े हुए फूलों की गंध। अब उसमें कुछ और मिला हुआ था, मीट के सड़ने जैसी गंध। मेरे पेट में मिचली उठने लगी। मैंने पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन पैर नहीं हिले, जैसे जमीन ने जकड़ लिया हो। तभी बरामदे के अंधेरे से एक आकृति उभरी, बहुत लंबी, बहुत पतली, मानवीय पर नहीं। उसके हाथ बहुत लंबे थे, उंगलियां लकड़ी की डालियों जैसी। चेहरा तो अंधेरे में डूबा हुआ था, सिवाय 2 बिंदुओं के, जैसे दूर के 2 लाल रंग के तारे। वो बिंदु मुझे घूर रहे थे। ठंड एकदम से मेरी रीढ़ से होकर गुजरी। मैं चिल्लाना चाहता था, पर गला सूख गया। वो आकृति बरामदे से बाहर निकली। उसके कदमों की कोई आवाज नहीं थी, बस वो खरोंचने की आवाज फिर से शुरू हुई, जैसे उसके नाखून जमीन को छील रहे हों। वो धीरे धीरे, बहुत धीरे मेरी तरफ बढ़ने लगी। उन लाल बिंदुओं से निकलने वाली नफरत, भूख महसूस कर सकता था। मैंने आखिरी ताकत जुटाई, जोर लगाकर खुद को पीछे की ओर झटका दिया, जैसे किसी अदृश्य बंधन के टूटने की आवाज आई, और मैं गिरते गिरते बचा। मैं जमीन पर गिरा हुआ था, सांसें तेज। उस आकृति ने अपनी गति बढ़ा दी। अब वो तेजी से मेरी तरफ बढ़ रही थी। मैं उठा, पीठ के बल घिसटता हुआ पीछे की ओर भागा, सीधी सड़क पर, घर की तरफ। मैंने दूसरा मोड़ लिया, और फिर से सामने थी वही हवेली, वही खुला बरामदा, वही लाल आंखें। ये नहीं हो सकता। मैं दूसरी दिशा में भागा। अगला मोड़, फिर वही हवेली। हर मोड़, हर गली का अंत उसी खौफनाक दरवाजे पर हो रहा था, जैसे पूरा मोहल्ला एक अंतहीन लूप में फंस गया हो। मैं थक गया, हाँफ रहा था, डर से कांप रहा था। बैटरी 5%। तभी मेरे फोन की घंटी बजी। एक अजनबी नंबर। मेरे हाथ कांप रहे थे।
किसी मानवीय आवाज की उम्मीद में मैंने कॉल रिसीव कर ली। दूसरी तरफ से सन्नाटा, फिर एक फुसफुसाहट हुई आवाज में, रुको, तुम्हारी बारी आ गई है, देखो पीछे। आवाज इतनी धीमी, इतनी खुरदरी, जैसे रेत के ऊपर से कोई लाश घिसट रही हो। मैंने फोन गिरा दिया, स्क्रीन टूट गई। मैं धीरे धीरे पीछे मुड़ा और वो वहां थी, मेरे सिर्फ 1 फुट पीछे। उसकी सड़ी हुई सांसों की गंध मेरे चेहरे पर थी। उसके लंबे टेढ़े मेढ़े हाथ ऊपर उठे हुए थे। उन लाल बिंदुओं में मेरा प्रतिबिंब डर से विकृत हो रहा था। उसके मुंह का अंधेरा एक गहरा अंतहीन शून्य जैसा लगा। और फिर सब कुछ काला हो गया। जब मेरी आंख खुली, मैं अपने बिस्तर पर था। सुबह के 7 बजे थे। सूरज की रोशनी कमरे में आ रही थी। सिर में तेज दर्द था, जैसे कोई हथौड़ा मार रहा हो। क्या सब एक बुरा सपना था? पर मेरे जूते कीचड़ से सने हुए थे और मेरे बिस्तर के पास मेरा टूटा हुआ फोन पड़ा था, बैटरी डेड। मैंने राहत की सांस ली। बस एक सपना। कल रात ऑफिस में देर तक काम किया था, शायद वजह रही। नहाकर तरोताजा होने का सोचा। बाथरूम में घुसा और शीशे में देखा। मेरी गर्दन पर 2 नीले काले निशान थे, जैसे किसी बेहद पतली और बेहद ठंडी उंगलियों के निशान। और मेरी आंखों में एक अजीब सी लालिमा छा गई थी, बिल्कुल उस रात देखे गए उन लाल बिंदुओं जैसी। मैं जम गया, दिल की धड़कनें फिर से तेज। मैं धीरे धीरे लिविंग रूम में गया। मेरा टूटा फोन बज रहा था। स्क्रीन पर वही अजनबी नंबर, अज्ञात। मैंने फोन उठाया नहीं, बस देखता रहा। वो बजता रहा, बजता रहा, जब तक बैटरी पूरी तरह खत्म नहीं हो गई। पर अब मैं महसूस कर रहा हूं, वो यहीं है, इस कमरे में, उस सुनसान गली की तरह। हर बार जब मैं पीछे मुड़कर देखता हूं तो लगता है कोई या कुछ ठीक मेरी नजर से ओझल हो गया। और रात होते ही वो खरोंचने की आवाज फिर शुरू हो जाती है। दीवारों में, खिड़की के बाहर, कभी कभी तकिए के ठीक नीचे से। क्या वो रात खत्म हुई थी या फिर बस एक नए साए की शुरुआत थी? अब मैं जानता हूं, शांति निवास का भूत कभी अकेला नहीं होता। उसे हमेशा एक साथी की तलाश रहती है। और अब मैं उसकी पसंद बन चुका हूं। तुम्हें क्या लगता है? क्या तुम अगली रात मेरी गली से गुजरोगे? बस याद रखना, कभी पीछे मुड़कर मत देखना, कभी नहीं, क्योंकि उस लूप में फंसने के लिए बस एक पल काफी है। ऐसी ही और डरावनी कहानियों के लिए अभी सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, घंटी बजाइए, लाइक कीजिए, कमेंट में बताइए, क्या आप कभी किसी ऐसे मोड से बाहर निकल पाएंगे? और हाँ, शेयर जरूर करना, ताकि डर सिर्फ आपके साथ ना रहे। धन्यवाद।